अलीगढ़ के एक कॉलेज में एक शिक्षक का नमाज अदा करते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दिखी भाईचारे की तस्वीर। नूर मोहम्मद डार नाम का शख्स करता है रोज शिवलिंग का अभिषेक। नूर के मुताबिक सभी धर्म एक बराबर हैं। 2011 से कर रहे हैं मंदिर की देखरेख। भाई आ जाओ और अपने मंदिरों की खुद रखवाली करो। जैसे मुसलमान मस्जिदों की रखवाली कर रहे हैं, पंडित अपने मंदिरों को, सिख अपनी गुरुद्वारों को। यूपी के बरेली की हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम युवक के मकान खरीदने पर बवाल। स्थानीय लोगों ने पलायन करने का नोटिस लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक मुस्लिम परिवार को बीजेपी के लिए वोट अपील करना पड़ा महंगा। मुस्लिम परिवार का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बहिष्कार किया। पीड़ित परिवार का आरोप, गांव के प्रधान समेत कुछ लोग उसकी जमीन के लिए बना रहे हैं आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गाया भजन। आगरा में हुनर हाट के मंच पर संगीत की प्रस्तुति दी। दर्शकों को काफी पसंद आया मंत्री का भजन। किसान संगठनों में फूट के बाद आज किसान संगठनों की मुजफ्फरनगर में होगी महापंचायत। बालियान खाप की दोपहर में होगी महापंचायत। सुभाष बालियान, खाप के अध्यक्ष नरेश टिकैत मौजूद रहेंगे। पंचायत किसानों पर बढ़ रहे बिजली के बिल, बकाया गन्ना भुगतान और आवारा पशुओं को लेकर होगा मंथन। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्याज के घटते भाव से किसान परेशान। सही कीमत नहीं मिलने से किसान 1 रुपए में 4 किलो प्याज बेचने को मजबूर हैं। 1 रुपए का 4 किलो कांदा, 1 रुपए का 4 किलो कांदा, 1 रुपए के 4 किलो, 1 रुपए के 4 किलो, 1 रुपए के 4 किलो, 1 रुपए के 4 किलो। राजस्थान के भरतपुर में जन सुनवाई के दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष जगत सिंह ने पेयजल अधिकारी से की अभद्रता। एक दिन पहले भी जूते मारने और AK-47 चलाने वाला विवादित बयान दिया था। मैं आपको 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, दोनों टंकियों में पानी आना चाहिए। ये मेरा घरेलू मेरा काम है, ये मेरा, और मैं 1 हफ्ते में आऊंगा और ये नहीं हुआ ना तो मैं आपको टांग दूंगा टंकी से। बिहार के हाजीपुर में स्वास्थ्य विभाग की बदहाली। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीज की टॉर्च जलाकर इलाज करने की तस्वीर सामने आई। अस्पताल प्रशासन ने मामले से पल्ला झाड़ा। कहा थोड़ी देर के लिए कट गई होगी लाइट। महाराष्ट्र के ठाणे में अंबिकानगर इलाके में LPG सिलेंडर फटने से रासायनिक कारखाने में लगी भीषण आग। आग बुझाने का काम जारी है। गाजियाबाद के लोनी में अवैध कबाड़ के गोदामों पर छापेमारी करने गए प्रशासनिक अधिकारियों पर भीड़ ने किया हमला। बेहटा में बड़ी संख्या में अवैध रूप से फैक्ट्रियों में तार जलाने के काम की जानकारी मिली थी। पुलिस ने केस दर्ज किया। मुंबई में स्पाइस जेट की फ्लाइट में बड़ा हादसा टला। मुंबई से गोरखपुर जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट का विंडशील्ड क्रैक हो गया। हादसे के वक्त विमान 37,000 फीट की ऊंचाई पर जा चुका था। विमान को वापस मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया। सभी लोग सुरक्षित। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में तेंदुआ शिकार करते हुए कैमरे में कैद हुआ। तेंदुए ने बंदर को पलक झपकते धर लिया। शिकार का वीडियो वायरल है। कर्नाटक के मंगलुरु में कॉलेज में हिजाब पहनकर पहुंची छात्राएं। कॉलेज प्रिंसिपल ने छात्राओं को हिजाब में क्लास में जाने से रोका। बिहार के बोधगया मठ में पुस्तकालय में छात्रों को निःशुल्क कराई जा रही है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। हर रविवार को होता है संस्कारशाला का आयोजन। आध्यात्म और धर्म की शिक्षा देते हैं साधु संत। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन को किया गया कई सुविधाओं से लैस। एस्केलेटर, लिफ्ट और ई-चार्टिंग सिस्टम का उद्घाटन हुआ। हरिद्वार के घाटों पर सोमवती अमावस्या पर सारी तैयारियां पूरी। घाटों पर की गई है स्नान की उचित व्यवस्था। 30 मई को है सोमवती अमावस्या। लद्दाख के लोगों को मिली एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। सोनम नोरबू मेमोरियल अस्पताल से एम्बुलेंस, मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों को उपराज्यपाल RK माथुर ने दिखाई हरी झंडी। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के भिवंडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, बीजेपी और RSS ने मुस्लिमों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और इसके लिए हमारी निशानियां मिटाई जा रही हैं। जब मैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कहा कि बाबरी मस्जिद की तरह इसको छीनने की कोशिश की जा रही है, तो सोशल मीडिया पर संघ परिवार के लोगों ने कह दिया
ओवैसी तो इसके पूर्वज ब्राह्मण थे। महाराष्ट्र के भिवंडी की रैली में ओवैसी का मोदी सरकार पर निशाना, बोले इतिहास को बदला नहीं जा सकता। हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं, हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई में रजा एकेडमी ने पैगंबर साहब को अपशब्द कहने की शिकायत दर्ज कराई। नुपुर शर्मा ने कहा, मुझे धमकियां मिल रही हैं। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर फिराक गोरखपुरी के एक शेर के जरिए रखी अपनी बात। कहा, दुनिया भर से आए अलग अलग धर्मों के लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान को बनाया। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने मुस्लिम संगठनों से किया सवाल। कहा, आखिर क्यों पीछे हैं मुसलमान? मंदिर मस्जिद विवाद पर बोले, सामने आना चाहिए सच। आज इतना अनपढ़ क्यों? मुसलमान आज इतना पिछड़ा क्यों? मुसलमान आज बेरोजगार क्यों? मुसलमान आज इतना बड़ा सच्चर कमेटी के अनुसार और आखिरी पांवे पर क्यों खड़ा है? राज इनका वोट इन्होंने दिया और गाली वो किसी और को दे, इस फैशन को छोड़ दें। नवनीत राणा और रवि राणा के अमरावती पहुंचने पर उनका दूध से अभिषेक किया गया। जेल से निकलने के बाद कल वो पहली बार अपने घर पहुंची। नवनीत की मां ने उतारी आरती। देश भर में चल रहे मस्जिद विवादों को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद की देवबंद में बैठक का आज दूसरा दिन। ज्ञानवापी मस्जिद समेत सभी मंदिर मस्जिद विवाद पर प्रस्ताव रखे जाएंगे। 25 राज्यों से 5,000 मुस्लिम संगठन जुटे हैं। देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में मौलाना महमूद मदनी ने कहा, सरकार की जिम्मेदारी है कि टकराव को मिनिमाइज करे, लेकिन सरकार ने टकराव को कम करने का काम नहीं किया। कि मुल्क के हालात और सरकारों की खामोशी ये अफसोसनाक है। ये जो बांटने वाला वातावरण है, इसको खत्म करना। महमूद मदनी के बयान पर मोहसिन रजा का पलटवार। मोहसिन रजा ने कहा, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का रोना अब महमूद मदनी हिंदुस्तान में रो रहे हैं। मोहसिन रजा ने कहा, मदनी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आप पाकिस्तान के हथियार से हिंदुस्तान पर वार करेंगे और घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे। इन आंसुओं पर कोई आपके नरम होने वाला नहीं है और ना कोई मरहम लगाने वाला है। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी के आंगन में एंट्री गेट के बाईं तरफ बन सकता है अस्थायी वजूखाना। विवादित ज्ञानवापी मस्जिद का वजूखाना अदालत के आदेश पर सील किया जा चुका है। जल्द शुरू हो सकता है नया वैकल्पिक वजूखाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 89वां एपिसोड है। प्रसार भारती अपने आकाशवाणी नेटवर्क पर इस कार्यक्रम को 23 भाषाओं और 29 बोलियों में प्रसारित करता है। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गांधीनगर के नारायणपुरा में 632 करोड़ की लागत से बनने वाले ओलंपिक स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पटेल ने दिए बीजेपी में शामिल होने के संकेत। तो बीजेपी जा रहे हैं ना, बहुत जल्द अच्छा फैसला करें। बीजेपी में जा रहे हैं ना, बहुत जल्द अच्छा फैसला होगा। आप और कोई विकल्प तो है नहीं, आम आदमी पार्टी आप जान तो आप ये मान सकते हैं कि मैं बीजेपी का हिस्सा बन गया, बीजेपी का हिस्सा बना। और अब देश की सियासत से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ मुलाकात। हेमंत सोरेन ने कहा, राज्यसभा की सीट किसके खाते में जाएगी, इसके बारे में चर्चा हुई है। झारखंड में हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं। पूरे देश में राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। झारखंड में भी 2 सीट के राज्यसभा चुनाव होने। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गाया भजन।
आगरा में हुनर हाट के मंच पर संगीत की प्रस्तुति दी। दर्शकों को काफी पसंद आया मंत्री का भजन। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर 31 मई को शिमला जाएंगे पीएम मोदी। गरीब कल्याण सम्मेलन में करेंगे शिरकत। किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी करेंगे। परिसीमन के बाद जम्मू में बीजेपी की 2 दिवसीय स्टेट वर्किंग कमेटी की बैठक। कश्मीर में चुनाव के ऐलान के बाद से ये बैठक काफी अहम है। बैठक में कश्मीर में प्रवासी लोगों के विस्थापन और कश्मीरी पंडितों पर चिंतन होगा। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद यूपी बीजेपी की कार्य समिति की पहली बैठक आज लखनऊ में होगी। सीएम योगी करेंगे शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर जाएंगे। राष्ट्रपति के 4 जून के आगमन की तैयारियों का जायजा लेंगे। रामगढ़ताल क्षेत्र में राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कार्यालय का शिलान्यास करेंगे। 30 मई को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। सामना में बीजेपी पर शिवसेना का निशाना। कहा, बीजेपी को केवल एक ही धर्म का बलिदान दिखता है। जितना सम्मान बलिदान देने वाले हिंदू का है, उतना ही मुसलमान के बलिदान का भी है। वीर सावरकर की जयंती पर लखनऊ में सीएम योगी ने वीर सावरकर पर लिखी किताब का विमोचन किया। कहा, कांग्रेस ने सावरकर की बात मानी होती तो देश का विभाजन नहीं होता। क्योंकि सावरकर की ही दृष्टि भारत को फिर से किसी विभाजन की त्रासदी से रोक सकती है। हरियाणा में नगरीय निकाय और विधानसभा चुनाव के लिए आपकी तैयारियां जोरों पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक रैली को संबोधित करेंगे। गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने 175 करोड़ रुपए की लागत से बनी यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बड़ा बयान। कहा, 2023 तक पूरा हो जाएगा मंदिर निर्माण का काम। 24 जनवरी 2024 को शुभ मुहूर्त में रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। आशा करता हूं कि यह मंदिर का जो प्रगति है वो इसी 2023 में ही पूरा हो जाएगा। रामलला विराजमान शुभ मुहूर्त जो पड़ रहा है वो जनवरी 24 में पड़ रहा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।